हेलो दोस्तों, मैं हूँ यश और आज मैं फिर से लेके आया हूँ एक सच्ची घटना जो हुई थी मेरे साथ। बैटल डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव कौड़िया के पुराने मिट्टी के घर में। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आप जानते हो कि एक परछाई ने मुझे कैसे डरा दिया था। पर जो आज बताने जा रहा हूँ वो उससे भी ज्यादा सन्नाटा फैला देने वाली कहानी है। उस वक्त मेरी मम्मी नानी के घर गई हुई थी। घर में सिर्फ मैं था, मेरे पापा, दादा दादी और चाचा, लेकिन सब अपने अपने कमरे में थे। मैं और पापा एक कमरे में सो रहे थे और वो कमरा उसी हॉल के बगल में था जहां मैंने कुछ दिन पहले एक बच्चे की परछाई देखी थी। रात का वक्त था, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ। मैं दीवार के साइड सोया था, पापा मेरे पास। मुझे आधी रात को महसूस हुआ कि कोई गार्ड के पास खड़ा है। उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, पर हाथ में मोबाइल था और स्क्रीन से बहुत तेज रोशनी निकाल रही थी। मुझे अजीब सा लगा, डर भी लगा, तो मैंने आंखें बंद कर ली। फिर सोचा एक बार फिर देख लूं, और जब फिर से आंख खोली वो कुछ और पास आ चुका था। अब तो मैं थोड़ा हिल भी गया। तीसरी बार जब देखा वो एकदम मेरे पापा के साइड में खड़ा था। मैं समझ गया कुछ तो गलत है। मैं इतना डरा कि बोल भी नहीं पाया, जुबान जैसे बंद हो गई थी। सिर्फ पापा की बनियां जोर से पकड़ी और मुंह पर चादर डलकर आंखें बंद कर ली। उस वक्त मुझे लगा अगर आंख खोलूंगा तो वो चीज मेरे सामने खड़ी मिलेगी। सुबह जब आंख खुली तो मेरे दिमाग में वही चीज घूम रही थी। मैं चाचा के पास गया, सोचा उनसे पूछूं क्या वो थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और बोला मैं तो अपने कमरे में ही था और उनके पास तो वैसे भी कोई ऐसा फोन नहीं था जिसमें से इतना रोशनी आए। जब मैंने सबको बताया तो किसी ने सीरियस नहीं लिया। शायद उन्हें लगा मैं घबरा गया हूं या सपना देखा हूं, लेकिन मुझे लगता है उस पुराने घर में कुछ तो था जो सिर्फ देखा ही नहीं देता था, महसूस भी होता था। शायद इसी वजह से मम्मी के साथ भी डरावानी बातें होती थी। कुछ दिन बाद मुझे मथुरा गुरु के दर्शन करवाए गए और पता नहीं क्यों उसके बाद से सब नॉर्मल हो गया। ना कोई परछाई, ना कोई सपना, बस यादें रह गई एक हॉरर कहानी की जो सच है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है। मैं यश फिर मिलूंगा एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से दूर रहो या फिर उसका हिस्सा बन जाओ।